गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिस्कस कर रहे थे। हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमने रूल्स कुछ डिस्कस किए थे जो IUPAC ने दिए थे फॉर नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उन्हीं रूल्स को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। It is given on page number 242, 243 in NCERT book. You have to read these rules. तो हमारा जो है रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फर्स्ट रूल है हमारा ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। चाहे कैटायन सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स है, उसे हम पहले लिखेंगे और उसके बाद अनायन को। जो नेम जो है वो स्टार्ट होगा विद अ स्मॉल लेटर के साथ और उसके बाद कॉम्प्लेक्स पार्ट को हम लिखेंगे एक वर्ड में। जैसे एग्जांपल हमें यहाँ पे गिवन है कॉम्प्लेक्स CONH3 होल की पावर 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Cl3। तो यहाँ पे अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, उसके लिए 6 के लिए हमने क्या लिखा है हेक्सा। अमोनिया के लिए हमने लिगेंड के लिए क्या नाम लिखा, अमीन, हेक्सा अमीन। मेटल एटम कोबाल्ट, उसकी फिर ऑक्सीडेशन नंबर 3 और क्लोराइड। तो चाहे जो कॉम्प्लेक्स जो है, चाहे वो कैटायन सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स है, उसे हम पहले लिखेंगे और उसके बाद अनायन को लिखेंगे। नेक्स्ट जो रूल है नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स को हम नेम करेंगे डिफरेंटली एज फॉलोज। जैसे नेगेटिव लिगेंड्स, चाहे वो ऑर्गेनिक है या फिर इनऑर्गेनिक है, उसको एंड करेंगे इन O। एग्जाम्पल Cn नेगेटिव साइनो में एंड हो रहा O, Cl नेगेटिव क्लोरो, Br नेगेटिव ब्रोमो, NO2 नेगेटिव नाइट्रो, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो, O2 नेगेटिव ऑक्सो, H नेगेटिव हाइड्राइडो। अगर जो नेम जो है अनायनिक लिगेंड का वो एंड कर रहा है इन IDE, ITE और ATE, जो लास्ट जो E है वो रिप्लेस्ड होगा बाय O, तो क्या बन जाएगा IDO, ITO एंड ATO। जैसे एग्जांपल सल्फेटो, SO42 नेगेटिव सल्फेटो, C2O42 नेगेटिव ऑक्सलेटो, CO32 नेगेटिव कार्बोनेटो, NH2 नेगेटिव अमाइडो, NO3 नेगेटिव नाइट्रेटो, NH2 नेगेटिव इमाइडो। Now students, next is neutral ligands have no special ending. Example NH3 अमीन लिखेंगे, H2O के लिए हम क्या लिखेंगे एक्वा, CO के लिए क्या लिखेंगे कार्बोनिल, NO के लिए हम क्या लिखेंगे नाइट्रोसिल, CS के लिए क्या लिखेंगे थायोकार्बोनिल। पॉजिटिव लिगेंड्स NO पॉजिटिव नाइट्रोनियम, NH2 NH3 पॉजिटिव हाइड्राजीनियम। ऑर्गेनिक लिगेंड्स CH3 मिथाइल और C2H5 के लिए हम क्या लिखेंगे इथाइल। नेक्स्ट रूल है हमारा न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स। हम कुछ न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस यूज करेंगे ताकि हम नंबर ऑफ लिगेंड्स को इंडिकेट कर पाए। तो बहुत सारे जब लिगेंड्स जो होते हैं सेम टाइप के, तो हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा यूज्ड होता है टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स ऑफ दैट टाइप। डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए और हेक्सा 6 के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं लिगेंड्स, तो हम लिखेंगे टेट्रा अमीन। हमें ये नोट करना है कि जो A जो है लास्ट टेट्रा का और फर्स्ट A जो है अमीन का, वो बरकरार रहेंगे, आर टू बी रिटेन्ड।
जब नेम जो है पॉलीडेंटेट लिगेंड का वो इंक्लूड करता है, एग्जाम्पल जैसे डायपेरिडियल और इथाइलिन डायअमीन, तो हम क्या यूज करेंगे? बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस एक्सेट्रा instead of di, tri, tetra, penta, hexa, and the name of the group is placed within brackets without any hyphens. With ligands जैसे मिथाइल अमीन है तो हम प्रीफिक्स बिस ही यूज करेंगे। जैसे अगर हमें डाई यूज करना है, इट मेक्स डाई मिथाइल अमीन, जो कि एक डिफरेंट कंपाउंड हो जाएगा, तो इसलिए हम प्रीफिक्स बिस यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ डाई, क्योंकि अगर हम डाई मिथाइल अमीन लिखेंगे तो एक डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा, इसलिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे बिस 2 के लिए। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। सारे जो लिगेंड्स है, चाहे वो नेगेटिव है, न्यूट्रल है या फिर पॉजिटिव है, उनको हम नेम करेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द मेटल एटम और आयन। ये जो प्रोसीजर है वो रिवर्स है उसमें जो कि यूज्ड होता है फॉर राइटिंग द फॉर्मूला, जहाँ पे सिंबल्स जो है मेटल एटम के पहले लिखे जाते हैं। जो प्रीफिक्सेस हैं डाई, ट्राई, दे आर नॉट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल दिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स को लिखेंगे तो जो प्रीफिक्सेस हैं डाई, ट्राई, वो कंसिडर्ड नहीं होंगे एज एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स गिवन है, स्क्वायर ब्रैकेट PTNH3 होल की पावर 4 Cl NO2 SO4, इट इज नेम्ड एज टेट्रा अमीन क्लोराइडो नाइट्रो प्लेटिनियम। उसके बाद हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर 4 और फिर सल्फेट। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लिगेंड्स है, NH3, Cl और NO2। NH3 लिगेंड का नाम है अमीन, Cl के लिए क्लोराइडो, NO2 के लिए नाइट्रो। तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे इसको। टेट्रा अमीन, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है तो टेट्रा आएगा, टेट्रा अमीन अमोनिया के लिए अमीन, फिर क्लोराइडो, C बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर और N बाद में आता है तो नाइट्रो। प्लेटिनियम यहाँ पे मेटल एटम का नाम है और उसके बाद हम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे जो कि 4 है और फिर सल्फेट। नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन एंड एंडिंग ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। जो लिगेंड्स हैं उन्हें हम नेम करेंगे फर्स्ट फॉलोड बाय द मेटल एटम। जो एंडिंग जो है नेम ऑफ द मेटल की वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन के। अगर जो है कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है और द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नॉन आयनिक है, तो जो नेम जो है सेंट्रल मेटल आयन का वो लिखा जाएगा फॉलोड बाय उसके ऑक्सीडेशन नंबर में, जो कि इंडिकेट होता है बाय रोमन न्यूमरल जैसे 2, 3, 4 इन पैरेंथेसिस में एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द मेटल विदाउट एनी स्पेस बिटवीन द टू। जो 0 जो है वो यूज करता है फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ZeRO एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज शोन बाय नेगेटिव साइन बिफोर द रोमन न्यूमरल। जैसे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे निकल की इन द कॉम्प्लेक्स K4 स्क्वायर ब्रैकेट NiCN होल की पावर 4 इट इज 0, तो हम ऐसे लिखेंगे 0 यहाँ पे। और दैट ऑफ कोबाल्ट इन NaCO ब्रैकेट CO होल की पावर 4 इट इज -1। इस तरह से हम लिखेंगे। सम अदर एग्जांपल्स, स्क्वायर ब्रैकेट Cu NH3 होल की पावर 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज SO4, तो इसका नाम है टेट्रा अमीन कॉपर, ब्रैकेट में हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे 2 और फिर सल्फेट। AgNH3 होल की पावर ट्वाइस Cl डाई अमीन सिल्वर, यहाँ पे 1 है क्लोराइड। इसके अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अगर जो कॉम्प्लेक्स आयन जो है
वो अनायन है। तो जो नेम जो है सेंट्रल मेटल एटम का इज मेड टू एंड इन ATE फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन नंबर, हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम। जैसे फॉर एग्जाम्पल Na3Al इट इज नेम्ड एज सोडियम हेक्साफ्लोराइडो, क्योंकि यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स हैं फ्लोरीन के, हेक्साफ्लोराइडो एल्यूमिनेट और 3। तो जो कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो अनायन है। तो जो नेम जो है सेंट्रल मेटल एटम का वो एंड कर रहा है इन ATE फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। यहाँ पे Na जो सोडियम जो है वो कैटायन है और जो कॉम्प्लेक्स आयन क्या है अनायन है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे एल्यूमिनियम है, उसको हम लास्ट में एल्यूमिनेट मतलब ATE हम लगाएंगे और उसके बाद हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। अगर जो कॉम्प्लेक्स जो है वो एसिड है तो जो कैटायन जो है H पॉजिटिव, तो जो नेम जो है मेटल का इट इज मेड टू एंड इन IC फॉलोड बाय द वर्ड एसिड। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल भी है H4 स्क्वायर ब्रैकेट PtCN होल के पास 6 इट इज नेम्ड एज हेक्सासाइनो प्लेटिनिक 2 जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है एसिड। तो इस तरह से हम लिखेंगे।